हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका स्टडी विद आकाश के यूट्यूब चैनल पे। कल हमने क्लास 11th का चैप्टर 1 का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन होता है उसको हमने देखा था, पॉलिटी का। ओके, देन आज हम चैप्टर 2 जो भारतीय संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होता है क्लास 11th का उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो लगभग 30 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका देखते हैं। किस देश के संविधान में सर्वप्रथम मौलिक अधिकार का समावेश किया गया? तो मौलिक किस देश के संविधान से जो भारत में जो मौलिक अधिकार है उस वह जो है किस देश से लिया गया? तो वह लिया गया अमेरिका से। ठीक है, पहला आंसर 1 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, देन दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारतीय जनता की अनिवार्य स्वतंत्रता का अधिकार निम्न में से किसे माना जाता है? स्वतंत्रता का जो अधिकार किसे माना जाता है? तो वह मौलिक अधिकार को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। उसके बाद 25वां क्वेश्चन है, संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो जो मूल अधिकार है हमारे पास वह है 6। ठीक है, पहले 7 हुआ करता था। ठीक है, 6 है, पहले 7 हुआ करता था जिसका नाम था 7वां का संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 को हटा दिया गया और उसे एक अब क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, कानूनी अधिकार बना दिया गया और उसे कहाँ रखा गया? तो 300A में। ठीक है, 300A में रखा गया। ठीक है, अनुच्छेद। देन 26वां क्वेश्चन है, हट जा मेरा भाई। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया? ठीक है, तो यहाँ पर संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और क्या बनाया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो मैंने बोला 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, उसके बाद 27वां क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार अब क्या है? तो संपत्ति का अधिकार अब क्या है? तो कानूनी अधिकार है। ठीक है, ये भी खत्म। देन 28वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया? तो हमारा जो संविधान है वह छोटा छोटा जो चीज़ रहता है, जैसे संघ हो गया, फिर ऐसे ही मौलिक कर्तव्य हो गया, मौलिक मौलिक अधिकार हो गया। तो ऐसे ही जो जो छोटा छोटा जो चीज़ है वह अन्य देशों से लिया गया है, ले करके हमारे संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, इसलिए विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बोला जाता है भारत के संविधान को। तो यहाँ पे जो नीति निर्देशक लिया गया है वह लिया गया है आयरलैंड से। ठीक है, उसके बाद 29वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? तो अनुच्छेद जो है 36 से 51 में जो है वह नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, उसके बाद नेहरू समिति ने, ठीक है 30वां क्वेश्चन है, नेहरू समिति ने अधिकारों का घोषणा पत्र किस वर्ष प्रस्तुत किया? जो प्रस्तुत किया था वह 1928 में किया था। ठीक है, 31वां क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का समावेश किया गया? तो धर्मनिरपेक्षता का समावेश किया गया था 1976 में। ठीक है, 1976 में किया गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। उसके बाद 32वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो किया गया था 1993 में। ठीक है, और 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। 1950 में आपका जो संविधान है जो लागू हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना गया? तो भारतीय संविधान में जो सब मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो बनाया गया है वह न्यायपालिका को बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगर न्यायपालिका नहीं आएगा तो सर्वोच्च न्यायालय आ सकता है। ओके, 34वां क्वेश्चन है, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो यह जो है अनुच्छेद है 21 में। ठीक है, और 21(1) में यहाँ जो 1 हो जाएगा तो यहाँ पे शिक्षा का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब दूसरा क्वेश्चन, पुलिस किसी अभियुक्त को कितने घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश तो प्रस्तुत करता है? 24 घंटा। ठीक है, 24 घंटे के अंदर उसको जो निकटतम जो न्यायालय होता है उसमें प्रस्तुत करने का रहता है। ठीक है, 36वां क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या किसी अन्य खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने या खदान में किसी भी खतरनाक चीज़ में काम करवाना जो है वह गैर कानूनी है। ठीक है, 37वां क्वेश्चन है, निवारक। ठीक है, निवारक नज़रबंदी के तहत मतलब जो है सबसे छिपा करके अधिकतम कितने दिनों तक पुलिस जो है व्यक्ति को गिरफ्तार कर रख सकती है? ठीक है, तो वह 3 महीना से अधिक नहीं। ठीक है, 3 महीना, तो 3 महीना में होता है 90 दिन। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 90 दिन। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में किसका वर्णन है? तो उसमें वर्णन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, 39वां क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेख है? तो भारत संविधान के भाग 4 में है। ठीक है,
भाग 4 में उल्लेख है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व है, और यहाँ पे 12 से 35 तक में आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों की सूची का समावेश किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया? तो अब 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में किया गया था, ठीक है, 1976 में किया गया था। संपत्ति का अधिकार भारत संविधान किस अनुच्छेद में शामिल? जो अनुच्छेद में शामिल हुआ है 300A में, ठीक है, 300A में अभी इसे कानूनी अधिकार बना करके रखा गया है संपत्ति के अधिकार को। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा है? तो भाग 3 है, उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। शिक्षा का अधिकार भारत संविधान किस अनुच्छेद में? तो शिक्षा का अधिकार आपका 21A में है, ठीक है। अपरिष्यता का भारत संविधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 17 में आपका अपरिष्यता का अंत दिया गया, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये गारंटी आएगा, ठीक है। 45वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21A को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो जोड़ा गया था आपका 86वां संविधान संशोधन 1991 या 92, ठीक है, ये आसपास में 46वां संविधान संशोधन, बस यह याद रखिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को कहा है, जिससे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 29 एवं 30 में किसका उपबंध है? तो इसमें दिया गया है आपका संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। कारखाने में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध भारत संविधान के किस अनुच्छेद में? जो कारखानों में जो बच्चों को जो काम करवाया जाता है वह किस अनुच्छेद में से के अनुसार नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो अनुच्छेद 24 हो जाएगा आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 24 हो जाएगा इसका आंसर। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, यहाँ से आपका जो है 14 से 18 समानता, 19 से 22 आपका हो जाएगा स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। मानव के दुर्व्यवहार और बालक श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा 23, ठीक है। सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति अवैध रूप से आसीन हो तो कौन सी रीति? अगर सार्वजनिक मतलब सभी का पद है उसमें, ठीक है, सार्वजनिक पद कोई व्यक्ति अवैध रूप से उसका अधिकार नहीं है और वह जबरदस्ती अगर उसमें अगर आसीन हो जाता है, बैठ जाता है, तो कौन सी रीति जारी करता है? तो अधिकार परीक्षा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया अधिकार परीक्षा। तो गाइस इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। देन अगली वीडियो में आपका जो चैप्टर नंबर 3 है, क्या चैप्टर नंबर 3 दिया गया है, कहाँ चल गया, वेयर इज, हाँ, ये जो चैप्टर दिया गया है चुनाव और प्रतिनिधित्व, ये अगली वीडियो में जो इसका वीडियो है आएगा, ठीक है। देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत है, बस मैं बोलता हूँ कि जितना भी मैं बता रहा हूँ आप उसको रीड कर लीजिए, देन इससे बाहर पॉलिटी में कुछ क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है गाइस, बाय।